गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को के मेथड्स को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें हमने जो मेथड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को समझा जाना। आज हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो दूसरा मेथड है जो जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को समझने के लिए सॉल्व करने के लिए जो हम दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। इन शॉर्ट इट इज़ आल्सो नोन एज LCM मेथड। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो गौर करने वाली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम तीन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। पहला है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा है हमारा वोगल्स अप्रोक्सिएशन मेथड। इन मेथड्स की हमें क्या ज़रूरत क्या है, हम क्यों ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को हम इन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन मेथड्स को हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, इन मेथड्स को हम इसीलिए सॉल्व करते हैं, इन मेथड से हम इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि जो बेसिक एम होता है, जो बेसिक मोटिव होता है इन मेथड से सॉल्व करने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी किस मेथड से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो रहा है। बेहतर वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हो रहा है या वो लीस्ट कॉस्ट मेथड से हो रहा है या वो वोगल्स अप्रोक्सिएशन मेथड से हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन मेथड्स को, इन तीन मेथड्स को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड्स और वोगल्स अप्रोक्सिएशन मेथड्स को हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि टू मिनिमाइज़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। जो हमारा दूसरा मेथड है वो हमारा है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो आप देख रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमने जो मैट्रिक्स इस्तेमाल करी थी या जो टेबल इस्तेमाल किया था वो सेम टेबल हमने आपके सामने इस्तेमाल लेके फिर से आए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सप्लाई हमारी वही है, डिमांड हमारी वही है, 300, 400, 500, 250, 350, 400, 200। ठीक है, 4/3 की मैट्रिक्स है। डेस्टिनेशन है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब जो सबसे पहला स्टेप होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड में, जैसा कि वर्ड आपको यहाँ दिया हुआ है लीस्ट कॉस्ट, तो हम देखने की ये पता करने की कोशिश करते हैं। इस मैट्रिक्स में हम सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। देखिए 3, 1, 7, 4, 2, 6, 5, 9, 8, 3, 3, 2। तो सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम डिजिट, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप देख रहे होंगे कि मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ 1 है और उसके लिए हमारी जो डिमांड है वो 350 है और सप्लाई हमारी 300 है। तो जैसा भी हमने आपको जो एल्गोरिथम शेयर किया था आज आपके ग्रुप पे, जो एल्गोरिथम में हमने जो आपको स्टेप्स बताए थे उन स्टेप्स में आपने ये देखा होगा, अगर शायद पढ़ा हो या देखा हो तो आपको ये पता, इसमें ये पता होगा कि जो मिनिमम होता है, चाहे वो सप्लाई हो या वो डिमांड हो या मैक्सिमम जो होता है हम उसको लेते हैं। ठीक है, नहीं, हम यहाँ ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मिनिमम कौन सा है। वेदर वो सप्लाई अगर मिनिमम है तो हम मिनिमम एलोकेट कर देंगे, डिमांड अगर हमारा मिनिमम है तो हम डिमांड पे एलोकेट करते हैं। तो आप देख रहे होगे कि मिनिमम जो डिजिट हमारी है यहाँ 1 है, उसके लिए सप्लाई हमारी 300 है और डिमांड हमारी 350 है। तो हमने यहाँ एलोकेट क्या करना है, एलोकेट हम कर देंगे यहाँ सप्लाई को, यानी 300 को। ठीक है, तो ये हमारी 0 हो जाएगी, यानी ये हॉरिजॉन्टली हमारी ये सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली हमारी ये सेटिस्फाइड हो गई और हमारा यहाँ कितना बचा, 50। ठीक, अब ठीक वही दूसरा स्टेप हम करेंगे। ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया, ये सप्लाई हमारी सेटिस्फाइड हो गई, डिमांड हमारी कितनी बची, 50। अब हम देखेंगे कि हमारी दूसरी मिनिमम डिजिट, मिनिमम वैल्यू कौन सी है इस टेबल में। तो आप देख रहे होगे 2, 6, 5, 9, 8, 3, 3, 2। अब डिजिट, मिनिमम डिजिट कौन सी है, 2, और यहाँ पे भी 2। अब दो जगह हमारे पास डिजिट मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, एल्गोरिथम को हम फिर से याद करेंगे कि हमारा जो है सप्लाई कितना है। इसके लिए जो हमारा जो सप्लाई है वो, इसके लिए जो हमारा डिमांड है वो 250 और सप्लाई है 400। और इसके लिए जो हमारा डिमांड है वो है 200 और सप्लाई कितनी है
500, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 250 यहाँ एलोकेट कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ 250 को एलोकेट कर देंगे। तो जब हम यहाँ 250 को एलोकेट कर देंगे तो ये हमारी डिमांड 0 हो जाएगी और ये सेटिस्फाइड होगा। वर्टिकली ये हम सेटिस्फाइड कर देंगे और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 150, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, दूसरी जो डिजिट जो स्मॉल डिजिट है, जो सबसे कम डिजिट है, वो हमारी कौन सी है, 200 है। तो 200 में हम यहाँ एलोकेट कितना कर देंगे, 2 है हमारी डिजिट कम है, यहाँ जो 2 वैल्यू है, जो डिजिट है वो 2 है, मिनिमम डिजिट है। उसके लिए हम डिमांड देख रहे हैं 200 है और सप्लाई देख रहे हैं 500 है। तो हमने यहाँ 200 को एलोकेट कर दिया। जब हम यहाँ 200 को एलोकेट कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा 300, ठीक है। अब आप देख रहे होगे हमारे पास जो फिर से वही स्टेप हम देखेंगे, हमारे पास कितने बाई कितने की 6, 5, 3 और 3 हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं, डिजिट बची हैं। n2/2 की मैट्रिक्स बची है, जिसके लिए हमारी जो सबसे पहला जो हम स्टेप लेके चल रहे हैं, फिर से हम वही स्टेप को दोहराएंगे, फिर से हम उसी स्टेप को रिपीट करेंगे। तो देखेंगे हम कि मिनिमम डिजिट, मिनिमम वैल्यू इस मैट्रिक्स में, इस टेबल में कौन सी है, 6, 5, 3 और 3। आप देख सकते हो कि फिर से वही सेम वैल्यू हमको मिली हुई है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी सप्लाई कम है या कौन सी डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई कम है, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जो सप्लाई है, इसके लिए अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसके लिए सप्लाई हमारी 300 है और डिमांड हमारी 400 है। इसके लिए जो हमारी डिमांड है 50 और इसके लिए हमारी डिमांड है 300, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसको 300 यहाँ एलोकेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 और ये बचेगी हमारी 100, ठीक है। तो ये हमारी सेटिस्फाइड हो गई, ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया, ठीक। अब हमारे पास बचता है 6, 5, सप्लाई बचती है 150 और डिमांड बचती है 50 और 100, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारी सप्लाई कितनी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उसकी वो है 5। उसके लिए हमारी सप्लाई कितनी है, 150 और यहाँ डिमांड कितनी है, 100, ठीक है। तो हम 100 इसको यहाँ एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। आई बस समझ, हमने इसको यहाँ 100 एलोकेट कर दिया, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक। और यहाँ बचेगा हमारा 50, ठीक, क्लियर है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास जो लास्ट डिजिट बची है वो है 6। तो उसके लिए सप्लाई कितनी है, 50 और उसके लिए डिमांड भी कितनी है, 50। तो 50 हम यहाँ एलोकेट कर देंगे, यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया, ये 0 बचा और ये भी हमारा 0 बचा और ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लीस्ट कॉस्ट मेथड को देखते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखी, इस टेबल में मिनिमम वैल्यू देखी, उसके बाद हमने डिमांड देखी, उसके बाद हमने सप्लाई किया, उसके बाद हमने उसको पुट करते चले गए। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, टू फाइंड इनिशियल बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। इनिशियल बेसिक feasible solution of given transportation problem is, आप देखिए, x12 is equals to 300, x12 is equals to 300, x21 is equals to 250, x21 is equals to 250, x22 is equals to 50, x22 is equals to 50, ठीक है। उसके बाद x23 is equals to 100, x23 is equals to 100, ठीक है। उसके बाद x33 is equals to 300, x33 is equals to 300, x33 is equals to 300, ठीक है। उसके बाद x34 is equals to 200, x34 is equals to 200, क्लियर है। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, टू फाइंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 300 इंटू 1, 300 इंटू 1 प्लस 250 इंटू 2, 250 इंटू 2, ठीक है 250 इंटू 2। उसके बाद प्लस 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 5 प्लस 300 इंटू 3, 300 इंटू 3 प्लस 300 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2, 200 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप है कैलकुलेट कर लीजिए, इजी है। कैसे, देखिए 300 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 400 इज इक्वल्स टू कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 90 यानी 2900 एंड आंसर विल बी इन रुपीज। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो इस टेबल के हिसाब से अभी तक जो हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को भी कंसीडर करें और लीस्ट कॉस्ट मेथड को कंसीडर करें सेम टेबल में, तो उस हिसाब से तो हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड अभी बेटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट लीस्ट कॉस्ट मेथड और वी कैन से LCM मेथड। Okay, thank you.